हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 2 Feb 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ESS इन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट अलाउज यूज़र टू ट्रांसफॉर्म इंटरप्राइजेस डेटा। ESS स्टैंड्स फॉर, तो ये है आपका एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 2, as of January 2020, which of the following is not a Maharatna company? तो यह है आपका हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 3, study the given pattern carefully and select the number from amongst the given option that can replace the question mark. तो यहाँ पे हमें पता करना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 7 × 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 14, 14 × 9 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 126। तो यहाँ 6 × 5 करेंगे तो हो गया 30, 30 × 8 240 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 4, where did Prime Minister inaugurate Pandit Deen Dayal Upadhyay Institute of Archaeology in 2019? तो ये है आपका ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Question number 5, 18 skilled worker can complete a task in 12 days while 24 semi-skilled worker needs 15 days to complete the same task. 12 skilled workers started the task but 3 of them left after few days. How many semi-skilled workers should replace the 3 skilled ones who left so that the task could be completed in स्टिपुलेटेड टाइम? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि स्किल्ड जो वर्कर्स हैं हमारे पास, उसकी एफिशिएंसी अगर हम ए मान लेते हैं और सेमी स्किल्स की हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, तो टोटल एफिशिएंसी ऑफ स्किल्ड वर्कर कितनी हो जाएगी, ये 18 वर्कर्स जो हैं वो 12 दिन में काम ख़त्म कर लेते हैं, तो ये टोटल एफिशिएंसी हो गई। और टोटल एफिशिएंसी ऑफ सेमी स्किल्ड कितनी हो गई, 24 सेमी स्किल्ड कैन डू इट इन 15 डेज, तो ये उनकी एफिशिएंसी हो गई। अब अगर हम यहाँ पे बोले कि इनकी ना एफिशिएंसी सेम ही है, तो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, दैट इज़ 18A × 12 इज इक्वल टू 24B × 15। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये गया हमारे पास 9 टाइम्स 3 एंड ये हो गया हमारे पास 5, यानी कि 3A इज इक्वल टू 5B हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमें क्या बोला है कि जो 12 लोग हैं वो काम शुरू करते हैं, 3 लोग छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो 3 लोग हैं वो किसके बराबर हैं, वो 5A के बराबर हैं, यानी कि हमें 5 सेमी स्किल्ड पर्सन और चाहिए होंगे टू कंप्लीट द वर्क ऑन स्टिपुलेटेड टाइम, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव, एंड ये कह रहा है सिपाही म्यूटनी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टुक इन विच ईयर? तो ये हुआ था हमारा 1857 में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, इन द ईयर 2 chords in a circle, 2 chords of length x and y subtends an angle of 60 and 90 at the center respectively. Okay, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दिस सिनारियो? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक सर्कल बना लें, ठीक है, एक कॉर्ड होगी हमारे यहाँ पे एक्स वाली और एक हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे एक कॉर्ड। ठीक है, ये वाली मान लीजिए आप एंगल बना रही है कितने का, 90 का, और ये वाली जो है वो एंगल बना रही है कितने का, 60 का। तो यहाँ पे A, B, O, C एंड D हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तो रेडियस हो गए दोनों, ये भी रेडियस हो गए, और ये हो गया मान लीजिए A और ये हो गया आपके पास B। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे COD वाला ट्राइंगल, यानी कि ये वाला ट्राइंगल अगर कंसिडर करते हैं तो इसमें हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, सिंस ये एक 90 डिग्री है इसीलिए हम इसमें पाइथागोरस लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास R की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी y ऑफ √2। ठीक है, हाइपोटेन्यूस अगर आप यहाँ पे वो मान लेते हैं तो y हो जाएगा, क्योंकि R तो दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए। अब x की वैल्यू क्या है आपके पास, x की वैल्यू है आपके पास R। ठीक है,
नहीं, इसको बी ही लिख देती हूँ मैं, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना। ये हो गया बी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इसको एक्स लिख देती हूँ और इसको वाई लिख दे, अरे यार, ए, और ये हो गया बी, ठीक है। तो ये बी हो गया हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू और निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आर, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि ये अगर 60 है और ये दोनों इक्वल हैं तो यानी कि ये ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आर की जगह पे हम एक्स को रख देते हैं, तो ये एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, ए है हमारे पास, a इज इक्वल टू बी ऑफ रूट 2। तो यहाँ पर हमारे पास b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2 ऑफ x, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास, ओके, ये y और, सॉरी, एक बार वापस कर देती हूँ मैं इसको, मैंने a और b फालतू में ले लिया। ये हो गया हमारे पास 90 डिग्रीज, ये हो गया हमारे पास 60 डिग्रीज, ठीक है। बस हमें x एंड y का चेंज करना है यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया ए बी सी डी, समझ में आपको पहले ही आ गया था। तो हम अगर यहाँ पे y की वैल्यू निकालते हैं तो ये r है, ये r है, तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये होगी r² प्लस r² इज इक्वल टू रूट 2 ऑफ r, ठीक है। यहाँ पर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y बाय रूट 2। अब आपको ये पता है कि ये 60 है तो ये दोनों भी 60-60 होंगे, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं और ऑपोजिट वाले फिर एंगल जो है वो इक्वल हो जाते हैं। सिंस ये तीनों ही 60 डिग्रीज के हो चुके हैं तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो r की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, r, तो यानी ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई रूट 2 एंड ये हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट 2 ऑफ x, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर इन द ऑफ इंडिया इन, तो ये है आपका 2015 में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये आपसे कह रहा है कि अमीर खुसरो वॉज बॉर्न इन डैश इन उत्तर प्रदेश, तो ये है आपका पतियाली, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 10, the LCM of x and y is 2079 and their HCF is 27. If x is equal to this, find the value of this. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। एक नंबर की वैल्यू आपको 189 दे रखी है, दूसरे वैल्यू की आपको यहाँ पे पता करनी है, इज इक्वल टू LCM है हमारे पास 2079, HCF है आपके पास 27। तो यहाँ से आपके पास जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 297। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, एंड ये कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें 15 डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं, 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 15 अगर हम करेंगे तो 3 आ गया। वहीं पर 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 18 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, x कैन वर्क एज फास्ट एज y एंड z टुगेदर, z एंड y टुगेदर कैन फिनिश द सेम टास्क इन 3 times as fast as z. If all three are working together can finish the task in 15 days, how many days will Z take to finish the task? ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर x की एफिशिएंसी क्या दे रखी है, y प्लस z की, और यहाँ पे x प्लस y की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3z, और आपको ये क्या बोला है कि तीनों मिलकर 15 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, यानी कि x प्लस वाई प्लस z की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/15, ठीक है। अब यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करना चालू कीजिए, क्या कीजिए कि इसकी जगह पे 3z को पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 4z इज इक्वल टू 1/15, और z की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/60, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यही पूछा गया था z कितने दिन में काम कर लेगा, तो ये एफिशिएंसी 1/60 होगी, तो ये 60 डेज में अपना काम ख़त्म कर देगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है इन द गिवन पॉपुलेशन 20% of the population is affected with asthma, out of which 90% of asthma patient used to work in flour mill. 30% of the population was working in a flour mill. Then what is the percentage of people working in flour mill who आर सफरिंग फ्रॉम अस्थमा? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं कि वो 100 है, ठीक है, इसमें से हमें क्या बोला है कि 20% लोगों को अस्थमा है, यानी कि 20 लोगों का अस्थमा हो गया, उसमें से जो 90% है वो हमारे का किस में काम करते हैं, फ्लोर मिल में काम करते हैं। तो यानी कि 90% ऑफ 20 हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 18%, मतलब 18 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इनमें क्या बोला है कि 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज वर्किंग इन फ्लोर मिल, यानी कि कितने हो गए, 30 लोग हो गए, क्योंकि 30 ऑफ ऐसे लिख दे 30% ऑफ 100 हमें निकालना है, टोटल पॉपुलेशन हमारी 100 थी, तो ये हो जाएगा 30 लोग काम कर रहे हैं। तो हमें पूछा क्या है कि हाउ व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ पीपल वर्किंग इन फ्लोर मिल हु हैज़ अस्थमा। तो अस्थमा तो 18 लोगों को है, 18 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 हमें करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 60%। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है द सम ऑफ कॉस्ट प्राइजेस ऑफ 2 बाइक्स इज 1 lakh rupees. One bike was sold at the profit of 20% and other bike was sold at loss of 20%. If the selling price are same, what is the cost price of first bike? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट वाली बाइक जो है, एक बाइक का आप एक्स मान लीजिए, फर्स्ट बाइक की आपने कॉस्ट प्राइस एक्स मान ली है, सेकेंड बाइक की CP ऑफ 1 लिख देती हूँ यहाँ पे मैं एक्स, और यहाँ पे CP ऑफ 2 इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा आपके पास 1 लाख माइनस एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट बाइक पे आपको क्या बोला है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आपको क्या करना है, 100 ये हो गया आपके पास x इंटू 120/100 विच इज़ इक्वल टू क्या, 6/5 ऑफ x। वहीं पर सेकेंड वाली बाइक पे आपको 20% का लॉस हो रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 1 लाख माइनस एक्स इंटू ये हो जाएगा 80/100। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी आपके पास 4/5 ऑफ 1 लाख माइनस एक्स। ठीक है, अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे क्या लिखा है कि दोनों की सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है, यानी कि इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 6x/5 इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 4x डिवाइडेड बाय 5। 5 और 5 कैंसिल हो गया, इसमें से आपकी x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 40,000, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बाइक जो है या फिर फर्स्ट बाइक जो है वो आपकी 40,000 हो गई है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है इफ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू √3 द वैल्यू ऑफ कॉस क्यूब थीटा एंड सेक क्यूब थीटा इज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये करें कि इसका क्यूब ऑन बोथ साइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस क्यूब प्लस सेक क्यूब प्लस 3 ऑफ कॉस इंटू सेक प्लस कॉस प्लस सेक। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3√3, क्योंकि क्यूब ऑन बोथ साइड किया तो ये 3√3 हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कॉस प्लस सेक की जगह पे √3 को सब्सटीट्यूट कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, और ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, राइट। तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब प्लस सेक क्यूब प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा आपके पास √3 इज इक्वल टू 3√3, यानी कि कॉस क्यूब प्लस सेक क्यूब जो है वो आपके पास ये उस तरफ चला जाएगा, तो ये 0 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है इन 50 liters of liquid containing 20% of spirit is added to 10 liters of liquid, then what would be the percentage of spirit in resulting mixture? ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले हमारे पास क्या बोला गया है कि 20% है 50 लीटर्स में से, तो हम पहले उसका अमाउंट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 20% ऑफ 50 विच विल बी इक्वल टू 10 लीटर्स। अब इसमें क्या बोला है कि इसमें 10 लीटर्स और ऐड किया गया है, यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 60 लीटर्स, राइट। अब अगर हम यहाँ पे बोलें 10 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 हमारी वैल्यू हो गई विच विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 3, और जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, 16/2/3 के। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, एंड ये कह रहा है आपसे कि सम एग्स आर अनियंस। ओके, सब एग्स आर अनियंस, ऑल अनियंस आर ब्लू। ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। ऑल एग्स आर ब्लू, ये वाले एग्स ब्लू नहीं है तो ये वाला तो गलत हो गया। ऑल अनियंस आर एग्स, ये वाले अनियंस एग्स नहीं है, ये भी गलत हो गया। एंड यहाँ पे नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज हमारा करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 18, if the sum of three numbers is 0, then which of the options below, okay, below is always equal to the value of sum of cubes of these numbers। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमें फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू, ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इजी, एंड ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि तीनों का सम जो है 0 है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और हमें क्या पूछा है कि इसके क्यूब्स का वैल्यू क्या होगा, यानी कि ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, यानी कि 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, हु इज और आर द ऑथर्स ऑफ बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये है आपके जॉन मेनार्ड किन्स, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, ट्रेन इज टू ट्रैवल, देन ट्रेन से हम ट्रैवल करते हैं, फूड तो नूडल्स फूड होते हैं, राउंड सर्कल होता है नहीं, पेन से हम राइट करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज इन द वर्ल्ड। तो ये है आपका रेडवुड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉन द बैटल ऑफ हाइडर पास। तो ये है आपका अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards 23, which article of the Constitution of India provides for universal adult suffrage? Basically, all the people above 18 have the right to vote. तो ये है आपका 326 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, रिवर, गंगा एंड वाटर बॉडीज के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है वेन डायग्राम से। तो ये हो गया हमारे पास वाटर बॉडीज, रिवर एंड गंगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन आइटम पर केजी आउट ऑफ गिवन ईयर्स इन द गिवन टेबल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्वांटिटी इन केजी एंड ओके, यहाँ पे ये दे रखा है, तो इसका अगर हम डिवाइड करते हैं 230 डिवाइडेड बाय 110, ये हो गया हमारे पास 2.1। वहीं पर आपके पास 210 डिवाइडेड बाय 95 की बात करें तो ये हो जाएगा 2.21। 340 डिवाइडेड बाय 125 ये हो जाएगा आपके पास 2.72, एंड 430 डिवाइडेड बाय 130 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3.3। तो यानी कि आपका जो हाईएस्ट है वो हो जाएगा 3.3, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई इनटू स्पेस। तो ये है आपकी यूरी गार्गन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27, फ्रॉम अ वॉच टावर ऑफ 200 मीटर हाइट द एंगल ऑफ depreciation of two cliff in the horizontal line through the base of the tower are 45 and 60। तो 45 ये हो गया एंड 60 ये हो गया, 30 ये हो गया आपके पास। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ
इफ़ दे आर ऑन द सेम साइड। ओके, ये आपको पता करना है यहाँ पे। तो पहले अगर हम यहाँ पे tan 45 की वैल्यू लगाते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 200 बाय पी क्यू आर एस में यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा आर क्यू, यानी कि आर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 200। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे tan 30 की वैल्यू पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 200 प्लस इसकी वैल्यू x है आपके पास, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 200 प्लस डिवाइडेड बाय 200 प्लस w, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, w की वैल्यू आपके पास क्या आ जानी चाहिए, ये आ जानी चाहिए आपके पास 200√3 और -1। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें से 200 को कॉमन लेकर आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, हु रोट द नॉवल अ पैसेज टू इंडिया। ओके, तो ये है आपका E.M. फ्रॉस्टर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 29, which article of Indian Constitution says the state shall take steps to separate judiciary from executive in public service of state? तो ये है आपका आर्टिकल 50, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे आप कंप्लीटली सबका एलसीएम ले सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाएगा आपके पास 144, इसकी वैल्यू होगी 7 × 6 दैट इज 7 × 16 विच इज़ 112 माइनस 11 × 12 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 132 प्लस 13 × 9 करने से 117 एंड ये हो जाएगा 1 × 18 विच इज़ इक्वल टू 18, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 79 डिवाइडेड बाय 144। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31, द OECD, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स आर इन, तो ये है आपका कहाँ पे, ये है आपका पेरिस में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 32, who amongst the following was awarded Nobel Peace Prize for 2018? तो ये है आपका डेनिस, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, नादिया मुराद। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? तो ये है आपकी नाइल, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 34, विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो ये है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 35, a train service got disrupted due to the accident after the travel of 30 kilometers. The speed was reduced to 4/5 of the original speed. This caused delay of 41 minutes. If the accident happened 18 kilometers further, it would have been delayed by 36 minutes. What is the original speed of train? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड को x मान लेते हैं तो स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर एक्सीडेंट कितनी हो जाएगी, 4/5 रिड्यूस हुई थी, तो ये होगी 4/5। तो दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितने का हो गया, ये हो जाएगा 45 माइनस 36, ये हमें 9 मिनट्स की बात करी गई है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें कि 18 किलोमीटर फर्दर की बात करी है ना, यानी कि 18 डिवाइडेड बाय 4/5 ऑफ x माइनस 18 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 9/60 की वैल्यू हमें दी, फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि 9 मिनट हमें बोला गया जिसको कन्वर्ट करने के लिए r में हमने 60 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया 3/20 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा कितना 90 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 4x इज इक्वल टू 3/20। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी कितनी, ये हो जाएगी आपकी 5 टाइम्स एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x की वैल्यू आपके पास 360 डिवाइडेड बाय 12 आ जानी चाहिए और ये हो जाएगा आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर की ओरिजिनल स्पीड, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 36 एंड ये कह रहा है हु अमंग्स द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फुल अथॉरिटी ऑफ लोकसभा? तो ये है आपके कौन, ये हैं आपके स्पीकर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट।
Coming towards question number 37, which is the highest waterfall on of world on land? तो ये है आपका एंजल, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. Coming towards 38, settling down of heavier insoluble components of the mixture of water and insoluble substance is called, तो ये है आपका sedimentation, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. 39th question, what is the number of divisor of 120? तो बेसिकली आप ये पूछा है कि कितने नंबर्स इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 कर सकता है. देखिए इसके लिए आप क्या कीजिए, जो नंबर जैसे 1 मैंने लिखा है तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई होके आएगा, ये होगा 120 से मल्टीप्लाई. तो ऐसे आप साथ में लिखते जाइए ताकि कन्फ्यूजन ना हो. जैसे कि अगर हमने 2 लिखा, 120 के 2 की टेबल में 120 कब आता है, यानी कि यहाँ पे 60 आ जाएगा. एक 3 × 40, ठीक है. तो ऐसे आपके पास सारे नंबर्स आ जाएंगे. ये हो गया 4 की टेबल में ये आता है 30 टाइम्स, तो ये हो गया 35 हो गया. 5 की टेबल में 24, देन 6 हो गया, ये हो गया 6 × 20. फिर 8 7 में नहीं आता, 8 में आ गया ये कितने में, 15 टाइम्स में, ठीक है. एंड देन ये 10 की टेबल में आ जाएगा 12 टाइम्स, यानी कि ये सारे टोटल कितने हो गए, 16 डिवाइजर्स. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये कह रहा है अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹4,000 ईच, गेन्ड 15% ऑन वन एंड लॉस्ट 15% ऑन अदर. व्हाट इज द टोटल गेन और लॉस आर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट डिजिट. ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें ओवरऑल इसका कितना होगा, 4% का लॉस, नहीं 2.25% का लॉस होगा इसको. ठीक है. इस क्वेश्चन में जहाँ पर आपके पास गेन और लॉस दोनों होता है ना, वहाँ पे हमेशा आंसर लॉस में आता है, तो गेन वाले तो आप वैसे ही हटा दीजिए. ठीक है, तो अगर हम इस वाले तरीके से करें कि 2.25% का उसको लॉस हुआ है, तो क्या हम आंसर निकाल सकते हैं. 2.25 ऑफ ये ईच हमें दे रखा है, तो क्या हम इसको 8,000 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 100. ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया. क्या हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, लेट्स सी, ट्राई करते हैं. तो ये 80 × 2.25, यहाँ पे आ गया हमारे पास 180 आंसर आ रहा है. ठीक है, ओके, 2.25 and 80, ओके. टोटल सेलिंग प्राइस हमारी 8,000 है. ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली बोला है ना, तो यहाँ पे पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना. तो शायद ये अब क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर बोला है, तो ये 184 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा. अगर हम इसको नॉर्मली मेथड से करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं. तो पहले वाले का प्रॉफिट 15% का है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, ये हो गया CP × 115 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा आपके पास 4,000. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 3478 पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा. ठीक है, उसको इग्नोर करते हैं. देन हमारे पास दूसरे वाली CP की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी आपके पास CP × लॉस 15 का है, तो ये हो गया 85 डिवाइडेड बाय 100, ये अगेन हमारे पास 4,000 है. तो CP की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी, 4705 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको इग्नोर करते हैं. टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास हो गई कितनी, 8,000 की. टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी हो गई, ये हो जाएगी हमारे पास 8,184 के अराउंड. ठीक है, तो यानी कि ये आपका 184 का जो है वो गैप बन रहा है. ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली वही आंसर आ रहा है. ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 एंड ये कह रहा है आपसे कि 25:64. ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है. ठीक है, अगर आप ये देखें 25 का रूट 5 होता है, 64 का रूट 8 होता है, दोनों को ऐड करके यहाँ 13 लिखा गया है.
144 का रूट 12 होता है, 36 का रूट 6 होता है, दोनों को ऐड करके 18 लिखा है। 121 का रूट 11 होगा, 8 का यहाँ पे 9 होगा, दोनों को ऐड करके 20 हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 3, 11:9:20। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। इन 1991 द गवर्नमेंट सेट अप टैक्स रिफॉर्म कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो ये हैं आपके कौन, राजा जी चेलिया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 43, who amongst the following is the author of book The Indian Struggle, तो ये है आपके सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 44, the compound of metal found in the nature is called, तो ये है mineral, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 45, if the length of the rectangle is increased by 70%, what would be the percentage of decrease to maintain the same area? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि एरिया क्या होता है, एक्स वाई होता है, अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं 70% से, तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास x इंटू 170 डिवाइडेड बाई 100 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 17x/10। ठीक है, ब्रेथ हमारी सेम होनी, मतलब ब्रेथ को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा सो दैट परसेंटेज हमारा सेम हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 10x/17 हमारे यहाँ पे ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज हमसे पूछा गया है, राइट, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास 7y डिवाइडेड बाय 17, और ये हो गया हमारे पास कितना, इंटू 1/y इंटू 100, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी 700 डिवाइडेड बाय 17 विच इज इक्वल टू 41.17। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 एंड ये कह रहा है 5 गर्ल्स प्रिया, उषा, रिया, श्रेया एंड टीना wrote a novel. The one who wrote first gave it to Riya. ओके, सबसे पहले जिसने लिखी है उसने रिया को दी है। The one who wrote last took it from प्रिया, तो प्रिया ने किसको दी है, किसी को दी है जो कि लास्ट पे है। टीना वॉज नॉट द फर्स्ट और नॉट द लास्ट टू राइट। ओके, तो यानी कि टीना यहाँ पे होगी क्योंकि 5 ही बोला गया है हमसे। देयर वर 2 राइटर्स बिटवीन उषा एंड प्रिया। उषा एंड प्रिया के बीच में 2 हैं, यानी कि यहाँ उषा होगी तो यहाँ पे कौन होगी, यहाँ पे होगी श्रेया, तो लास्ट किसने लिखा है, श्रेया ने, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ द फंक्शन दिस व्हेन डिवाइडेड बाय a माइनस 1/2। ओके, तो यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2, a की जगह पे अब आप इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 4 इंटू 1/8 माइनस 12 इंटू 1/4 प्लस 7 माइनस 3, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, यानी कि आपका जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा कितना, 3/2, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 48, the sum of money invested for 8 years on 5% per annum simple interest amounted to 175 on maturity. What was the sum invested? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सम SI की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 175, ये आपका अमाउंट है। ओके, तो प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू आर हमारे पास 5 एंड 8 ईयर्स के लिए ही है, डिवाइडेड बाय 100 हमें करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 40, तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे 20 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये हो गया आपके पास 5 टाइम्स। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5p एंड 2p दैट इज 7p। हाँ, 7p डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 175 एंड इसका टोटल सॉल्व करने के बाद 125 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 एंड ये कह रहा है, इज बोर्डिंग स्कूल सिस्टम बेनिफिशियल टू चिल्ड्रन। येस, बोर्डिंग स्कूल सिस्टम सेपरेट चिल्ड्रन फ्रॉम देयर होम विच इज़ बेनिफिशियल, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है।
No, getting separated from parents for a long period of time may damage children's relation with them, leaving the children feeling anxious and alone. ये हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे ओनली टू इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वॉज पार्ट ऑफ एक्सेस पावर इन वर्ल्ड वॉर 2. तो ये है आपका जर्मनी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. Coming towards 51, what if the value of 1 by 36.18 is equal to this, तो value of this कितना होगा. तो अगर हम इसको देखें तो इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करने के लिए अगर हम ऊपर और नीचे 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी आप इसको इसी से ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो गई 0.276 इंटू 100 5 टाइम. ओके, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास कितना 276, ये एक और ज़ीरो है यहाँ पे, 2760 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52. हु हैज़ बिल्ट हवा महल. तो ये है आपका महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स 53 एंड ये कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन. तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 10 इंटू 4/2 माइनस प्लस 5 एंड माइनस 3, तो ये हो जाएगा +2. ये हो गया हमारे पास 5. 20 + 2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 22, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 54. द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज कॉल्ड. तो ये है आपका ATP, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास 55. हाउ मेनी फैक्टर्स आर डिविजिबल बाय 50 एंड नॉट 100. तो यहाँ पे हम पहले इसका वो निकाल लेते हैं, हम क्या कहते हैं, ठीक है. तो इसके पहले अगर हम फैक्टर्स निकालें तो ये कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 3 + 1, पावर में आपको 1 ऐड करना होता है, ये हो जाएगा आपके पास कितना 2 + 1, ओके, इंटू 2 + 1 विच इज ओके, एक मिनट. पहले हम इसको लिखते हैं किस फॉर्मेट में, 2 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 7 टू द पावर ऑफ 2. ये हमने लिखा. अब अगर हम इसकी वैल्यू देखें, 50 से तो डिवाइड होना चाहिए पर वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, राइट. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो 1 है वो ऐड कर देते हैं एक्स, इसके अलावा जो भी नंबर होगा, ठीक है. तो इसमें हमारे पास क्या आ गया है, इसमें आ गया है हमारे पास 3 टू द पावर ऑफ ये ऐड +2 + 1 और ये हो जाएगा 2 + 1, ठीक है. ये वाले सारे हमने छोड़ दिए हैं. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 × 3 × 3 विच इज़ इक्वल टू 36, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा. तो अगर हम यहाँ पे देखें 17 - 16 करेंगे तो 1 होता है, 14 - 1 करेंगे तो 1 होता है, 17 - 12 करेंगे तो 5 हो गया, 9 - 4 करेंगे तो 5 हो गया, 32 - 29 करेंगे तो 3 हो जाएगा. तो इनमें से ऐसा क्या माइनस करें कि हमारे पास 3 आ जाना चाहिए. तो या तो 14 होगा या फिर हमारे पास कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा. 20 हमें यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 57. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर किशोर कैटेगरी अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. तो ये है आपका लोन टू स्मॉल बिजनेसमैन फ्रॉम 50,000 अप टू 5 lakh. Next is 58. What is the total time taken to draft the constitution? तो ये है आपका 2 years 11 months and 18 days, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट.
डैश इज द ओनली स्टेट वेयर सनगई डियर इज फाउंड, तो ये है आपका मणिपुर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60, वॉल्टर्स इज हाइजनबर्ग्स ट्विंग्स ब्रदर। ओके, वॉल्टर जो है वो उसका ट्विंग ब्रदर है, ठीक है। हाइजनबर्ग इज ईवाज ब्रदर, तो ये ईवा का भी ब्रदर है। न्यूटन इज ईवाज फादर, न्यूटन जो है ईवा का फादर है। एंड स्काइलर ब्रदर, तो ये स्काइलर का ब्रदर भी है। स्काइलर इज मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन एंड हैज़ 2 नेफ्यू एंड 3 नीस। ओके, स्काइलर जो है वो मदर है 2 लोगों की, 2 चिल्ड्रंस की, एंड हैज़ 2 नेफ्यू, तो 2 नेफ्यू तो हो गई, 3 नीस और बची हैं, तो यानी कि ये नीस हो गई, एक नीस यहाँ पे और होगी और एक नीस यहाँ पे और होगी। हाउ इज स्काइलर रिलेटेड टू वॉल्टर्स मदर, तो वॉल्टर की मदर यहाँ पे हो गई, ये इसकी सिस्टर इन लॉ लगेगी या फिर इसकी हस्बैंड की सिस्टर लगेगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 61, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन, तो ये है 1942, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट 62, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर दैट देयर आफ्टर इंडिया वुड बी गवर्न बाय एंड इन नेम इन ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो ये है आपका 1858, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम 324 centimeter cube is molded into a cuboid whose length, width and height are in the ratio this. Find the length of the cuboid. तो ये बेसिकली वॉल्यूम हमें सेम करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जिसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ये दे रखी है आपको 324। इन सब का रेशियो में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x इंटू 2x इंटू 2x इज इक्वल टू 324। यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 3। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड बोली है, तो लेंथ का वैल्यू है आपका 3 इंटू एक्स, तो x की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 64, एंड ये कह रहा है डैश इज द 17-year-old गर्ल फ्रॉम सूरत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम टूनाजा इको जनरेशन इन सितंबर 2020, तो ये है आपकी खुशी चंदेलिया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 का प्लेस वैल्यू में इंटू इतने टाइम्स 0 लगा देना है, यानी कितने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम्स 0 यानी 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 66, as of October 2020 who is the chief election commission of India, तो ये है आपका सुनील अरोरा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज 67, what is the greatest number which when divided by which divides this and gives the remainder this one, तो पहले हम इसको ना माइनस ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12, 26 माइनस 2 24 एंड 39 माइनस 3 इज 36। अब इसका HCF निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68, एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 15 प्लस 13 28 प्लस 25 एंड 17, हमारे पास 70 आ रहा है, इन सब का टोटल सम भी 70 आएगा, इन सब का टोटल सम भी 70 आएगा, तो इसमें क्या ऐड हमें करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस नहीं ये हो गया 50 प्लस 10 इज 60 में हम 10 यहाँ पे ऐड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे भी सम 70 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69, एंड ये कह रहा है शुड पेरेंट्स बाय व्हाट टाइप वीडियो गेम्स फॉर देयर चिल्ड्रन, येस सच गेम्स आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन, तो हाँ ये ठीक है। नो वॉर टाइम टॉयज डू नॉट टीच गुड वैल्यूज
मतलब बोथ आर स्ट्रॉन्ग ओनली, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 70 एंड ये कह रहा है व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये है 2010, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 71, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, तो ये है वन हॉर्न राइनो, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Question number 72, a bowl contains 9 blue balls and 7 white and 5 black balls. If 2 balls are drawn in one go, then the probability of exactly one ball being white is। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टोटल बॉल्स की बात करें तो ये होगी हमारे पास 21। इसमें हमें क्या बोला है कि 2 वेज में हमें सेलेक्ट करनी है, और कितनी बॉल्स हैं, 2 बॉल्स हमें सेलेक्ट करनी है, जिसमें से 1 बॉल जो है हमारी वाइट होनी चाहिए। तो यानी पहली वाली वाइट हो सकती है, दूसरी वाली कोई भी कलर की हो सकती है, या फिर पहली वाली कोई भी कलर की हो सकती है, सेकेंड वाली हमारी वाइट हो सकती है। तो हमारे पास इनमें से टोटल बॉल सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 21C2। और अगर हम यहाँ पर 7 बॉल में से एक वाइट चूज़ करनी है तो ये हो जाएगी 7 वेज में, एंड एक नॉन वाइट कितनी हो जाएगी, 9 + 5 = 14, तो ये हो जाएगी 14 वेज में। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 98, तो यानी कि 98 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 इंटू 20/2, और ये हो जाएगा हमारे पास 10, यानी कि 210 यहाँ पे हो गया। तो 7/15 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73, द स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो 2:3:4, द रेशियो ऑफ रिस्पेक्ट टाइम टेकन बाय द कार्स इज। तो स्पीड और टाइम जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पहले एलसीएम ले लें तो ये 12 हो जाएगा, 1/2 इंटू 12 इज टू 1/3 इंटू 12 इज टू 1/4 इंटू 12, यानी कि ये हो गया आपके पास 6:4:3, यानी कि आपका रेशियो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74, हु वॉन द वुमेन्स डबल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, तो ये है आपकी टीमिया बाबोस एंड क्रिस्टीना, जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75, द इंडियन एयरफोर्स वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन, तो ये है आपका 8 अक्टूबर 1932, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is question number 76, in a certain code language Albesium is coded like 79, तो न्यूरॉन कैसे कोड किया जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या होती है 1, एल की होती है 12, बी हो गया हमारे पास 2, आई हो गया 9, एन हो गया 14, आई हो गया 9, एस हो जाएगा हमारे पास 19, और ये हो गया 13। टोटल करेंगे तो हमारे पास 79 आ गया। न्यूरॉन की अगर हम बात कर लेते तो एन होता है 14, ई हो गया हमारे पास 5, यू इज़ 21, आर हो गया 18, ये हो गया 15, एंड ये हो जाएगा 14, तो इसका टोटल हो जाएगा 87, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77, द मेजर ऑफ एंगल इज हाफ ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड इट्स मेजर। तो ठीक है, मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जिनकी टोटल जो होती है वो सम होता है 180 का। तो अगर एक एंगल आपका x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, यानी कि ये 180 माइनस एक्स की वैल्यू आपको हाफ ऑफ x दे रखी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। तो दूसरे एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 120, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 60। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78, एंड ये आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 8 + 6 करेंगे तो 14 हो गया, 14 डिवाइडेड बाई 2 इज 7, 6 + 2 करेंगे तो 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, 2 + 8 करेंगे तो 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5, 8 + 8 इज 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज 8। तो यहाँ पर क्या ऐसा ऐड किया जाए कि ये हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ पे 12 एडिशन में होना चाहिए था, तो 8 + 4 जो है वो 12 देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 79, द बैटल इन विच बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी वॉज, तो ये था आपका बैटल ऑफ पानीपत, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 80, 12 people can sweep the floor in 4 days with 12 brooms. How many days can 8 people sweep the floor with 8 brooms? तो ये MDH वाला फॉर्मूला यहाँ पे बेसिकली लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 12 मेन हैं एंड ये कितने दिन में कर लेते हैं, ये कर लेते हैं हमारे 4 दिन में. इज इक्वल टू ये हो गया 8 और इसकी वैल्यू कितनी है, D2 हमें फाइंड करनी है. तो ये गया कितना 2 टाइम्स, ये गया हमारे पास 3 टाइम्स. नहीं 2 एंड 6 टाइम्स. तो यानी कि जो ये है ये कितने दिन में कर लेंगे, ये कर लेंगे हमारे 6 डेज में. ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक एंड 1 इज डिफरेंट, फाइंड द डिफरेंस. तो ये देखिए डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर जो है वो हमारे प्रोफेशन है, बट प्रिंसिपल जो है वो हमारा एक डेजिग्नेशन है. तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज 82 एंड ये कह रहा है व्हेन डिड इंडिया कैरी आउट फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन. तो ये है आपका 18 मई 1974 में. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 83 वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन. तो इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 5√3 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 7√3. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12√3. हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स 84 एंड इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 12 डिवाइडेड बाय प्लस कर लीजिए 7 प्लस 5 12. 1 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85, एंटोनोमोली पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ. तो यहाँ पे इंसेक्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. 86 देख रहे हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ब्रांड वॉज टोटल नंबर ऑफ AC सोल्ड इन 2018 एंड 2019 टुगेदर इक्वल. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें H और L को कंबाइन करते हैं पहले, तो H और L में देखिए दोनों में इक्वल दे रखा है. ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87, द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ बुक्स ऑफ विच ऑफ द सब्जेक्ट इज मैक्सिमम बिटवीन 2017 टू 2018. तो देखिए यहाँ पे तो सबसे कम दिख रहा है, हमें गैप चेक करना पड़ेगा. तो यहाँ पे कितने का गैप है 15 का, यहाँ पे आपके पास गैप है 25 का, यहाँ पे तो 10 का ही है और यहाँ पे हमारे पास 12 का गैप है. यानी कि आपका जो D टाइप की बुक है दैट इज ड्राइंग, उसमें आपका मैक्सिमम ओके अच्छा मिनिमम पूछा है ना, तो मिनिमम आपका यहाँ पे कितने का 5 का है. तो ये हो जाएगा हमारा हिंदी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल number of students who appeared in UPSC exam in 2016 and 17 from AP to that of student who appeared from UP of for these years. तो ठीक है, पहले AP को चेक कर लेते हैं. AP का हमारा 2016 और 17 की बात करी गई है. तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 660. और इसके बाद हमें क्या बोला है, यूपी के इन दोनों की एरिया दैट इज फॉर 450 एंड 500, तो विच विल बी इक्वल टू 950. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 66/95. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये कह रहा है विच ब्रांड हैज रिकॉर्डेड द हाइएस्ट परसेंटेज ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ XYZ ऑटोमोबाइल इन द गिवन पीरियड. ओके ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले ब्रांच A की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 - 40 विच इज़ इक्वल टू 10. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 10/40 × 100 विच विल बी इक्वल टू 25% का गेन है A में. B की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना
55 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 250/3, 83.33। सी की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 100, और ये हो गया 20%। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमें बी में दिख रहा है, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90, एंड ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए, एफ के ऑपोजिट में हमारे पास होता है यू, जे के ऑपोजिट में होता है क्यू, तो एन के ऑपोजिट में एन होता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा है, 13। तो ये और ये ऑप्शंस तो हट गए। a प्लस 2 करेंगे तो c हो गया, c प्लस 3 इज f, f प्लस 4 इज j, j प्लस 5 इज o, o प्लस 6 होना चाहिए, 6 हो गया हमारे पास u, यानी ये हट गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। Next is question number 92, and in certain code language Baywatch is written like this, तो एफ्रॉन कैसे लिखा जाएगा। तो B होता है हमारे पास 2, A हो गया 1, ये हो गया 25, 23, A1, T20, C is 3, H is 8, यहाँ पे हो गया कितना, 26, 25, 23, 21, ये हो गया हमारे पास 25, 18, 1 एंड 6, -2 का पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, राइट, सब में -2 चल रहा है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे एफ्रॉन की बात करें, तो एफ्रॉन में हमें -2 करना पड़ेगा, विच विल बी इक्वल टू E - 2 इज C, तो यहाँ पे C सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93, 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। तो ये है आपका क्या, ये एक टाइप ऑफ टीथ है, ये भी टाइप ऑफ टीथ है, ये भी टाइप ऑफ टीथ है, ये जब कैविटीज हो जाती है तो टीथ में फिल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94, एंड क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये बोला गया है। तो D4 होता है, +3 इस G प्लस 4 इज O, एंड यहाँ पे आपके पास +3 आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम +4 करते हैं तो K + 4 कितना हो जाएगा, O, क्योंकि 5 तो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे +3 ही हो रहा है अगेन, तो ये तो हट गया। अब यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, तो क्या प्राइम नंबर्स की सीरीज चल रही है, 4, 5, 9 +1, इन दोनों को ऐड करके 9 आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, तो यानी कि यहाँ पे 14 आना चाहिए था, ये दोनों हट गए, ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95, किंगफिशर इज टू बर्ड, तो किंगफिशर एक बर्ड होती है, फर एक कैट नहीं होता है, एप्पल इज अ फ्रूट, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 96, 3 आर अलाइक एंड 1 इज डिफरेंट, ये हमें बोला है। तो टमाटो इज अ फ्रूट, एडिडास इज अ ब्रांड, क्रिकेट इज अ स्पोर्ट, नट एक आलमंड नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 97, एंड इसमें हमें इसको सब्सटीट्यूट करना है टू मेक इट एज अ बैलेंस इक्वेशन, तो ये हमें ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा, प्लस इज इक्वल टू डिवाइड इन टू, एंड ये प्लस इज इक्वल टू डिवाइड इनटू, ये सारा सब्सटीट्यूट क्यों नहीं हो रहे हैं, ओके प्लस, तो यहाँ पे ये लास्ट वाला खाली रहेगा, ठीक है, ऑब्वियसली ये तो खाली रहेगा क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 60 इज इक्वल टू, ये हो गया 1, एंड यहाँ पे हो जाएगा इंटू 15 एंड +25 विच इज़ इक्वल टू, ये तो 40 ही हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो चुका है हमारा। यहाँ पर अब हम डिवाइड पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 57 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 + 2 इज इक्वल टू 15 + 25, ये जा रहा है हमारे पास 19, ये हो गया 38
प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 40 एंड ये भी हमारे पास 40 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 98 एंड ये कह रहा है कि ऑनेस्टी बनाना एंड वर्च्यू के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है या क्या वेन डायग्राम है। तो जो हमारी ऑनेस्टी है वो एक वर्च्यू है, बनाना बिल्कुल अलग है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 99 ब्लू वाटर स्टार हमारे पास क्या रिलेशन बनाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें वाटर जो है वो ब्लू होता है, स्टार हमारा अलग हो गया। ऑप्शन नहीं, एक मिनट, ब्लू वाटर स्टार तो सारे अलग हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें एफ की वैल्यू 6 होती है, जे 10 होता है, +4 अगेन +3 करेंगे तो एम हो गया, +4 करेंगे तो क्यू हो जाएगा, +3 इज टी, तो +4 करेंगे तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।